उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ जनता का जो मन है वो अलग अलग मांगों के साथ सामने आ रहा है और उसी मन को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून के सबसे प्रमुख केंद्र पर इस वक्त हम देखिए आपको घंटाघर नज़र आ रहा है और चलिए अब यहाँ पर भी लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें लोगों को हैं और वो क्या चाहते हैं कि जब नए सीएम आए हैं तो वो क्या करें, किस तरीके की योजनाएं बने यहाँ पर और आखिर नेतृत्व परिवर्तन के साथ लोगों की उम्मीदें किस तरीके से आगे बढ़ी हैं और क्या वो नया चाहते हैं कि क्या उत्तराखंड में होना चाहिए। तो सीधे अब लोगों से हम बातचीत करते हैं। मैम, उत्तराखंड में सीएम चेंज हो गए हैं तो नए सीएम से आप सीएम नहीं हैं, ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप उत्तराखंड से नहीं हैं तो ये पूरी तस्वीर है, तो आगे हम देखते हैं, ज़रा बात करते हैं। ये बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं तो नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? सर उम्मीदें तो क्या है सर, अगर ठीक काम करेंगे तो सही है। मतलब क्या ठीक काम करें, क्या काम होना? मतलब उत्तराखंड को एक उसमें ले जाएं, एक लेवल में ले जाएं, बढ़िया करें, हर जगह का रूल रेगुलेशन अच्छा करें यहाँ पे। और चाहते हैं कि नियम अच्छे हों, मजबूत हों। नियम मजबूत होना चाहिए और बाकी जो भी है थोड़ा ध्यान दें, इसमें विकास में ध्यान दें, थोड़ा उत्तराखंड स्मार्ट बने। स्मार्ट सिटी बने, अच्छी तरफ ले जाएं इसे उत्तराखंड को। ठीक है, पहली मांग आई है कि स्मार्ट सिटी में बेहतर काम हो, और क्या चाहते हैं, क्या उत्तराखंड में तीरथ जी करें? सर अभी मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो अभी काफ़ी कम बचा हुआ है। इतने कम समय में कुछ ज़्यादा चीज़ें करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री जी से, जैसा उनका स्वभाव है और काफ़ी लोग उनको उनके स्वभाव के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्वभाव बहुत अच्छा है तो चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतर की उम्मीद की जा सकती है, बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। नए मुख्यमंत्री हो गए हैं तो जो बेटियां हैं उत्तराखंड की, उनसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या करें नए सीएम? किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? महिला सुरक्षा को लेकर कुछ कहना चाहती हैं? तो अगर यूथ बोलेगा नहीं तो ये भी एक बड़ी गंभीर स्थिति होगी कि आखिर क्या बदलाव हो, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के बदल गए हैं तो क्या उनसे उम्मीद करते हैं आप, क्या बदलाव हो प्रदेश में? पहले तो रोजगार हो और फिर सड़कें वगैरह और महिला सुरक्षा मुद्दा है। हाँ, ये तो है, ये तो सबसे ज़्यादा ही मतलब अहम मुद्दा है, इस पे तो ये तो होना ही चाहिए। और बाकी देखते हैं, अभी तो उन्होंने जो किया था, आप देखते हैं ये कितना कर पाते हैं। जो वो करेंगे उस हिसाब से मतलब हम देखेंगे कि ये क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आप लोगों की जो बातें हैं उन तक पहुँचें। आप भी कुछ बताइए, क्या होना चाहिए? मुझे कुछ नहीं बोलना अभी, बस यही है कि आजकल वैसे भी सड़कें वगैरह तो इम्प्रूव हुई हैं और बाकी तो अभी जस्ट उन्होंने कदम रखा है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या सोच रखते हैं देश को। अभी तक जो हुआ है उसके बाद उनके दिमाग में क्या है, मतलब कि देश को किस तरह से और बढ़ाना है आगे, वो तो उनकी सोच है। चलिए कुछ और युवाओं से बात हम करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उत्तराखंड के लोग चाहते हैं। तो इस वक्त हम जो घंटाघर प्रमुख चौराहा है वहाँ पर हैं और लगातार कोशिश हमारी यही कि लोगों से बात की जाए और ये जाना जाए कि आखिर देहरादून के लोग क्या सोच रहे हैं नए मुख्यमंत्री को लेकर। मुख्यमंत्री बदल गए हैं आपके राज्य के, तो नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं देहरादून वासियों को? देखो, हमें रोज़गार मिलना चाहिए और लड़के बेरोज़गार बहुत घूम रहे हैं। लड़कों को अगर रोज़गार मिल जाए और जो है आपको क्या कहते हैं, अच्छी सुविधाएं मिले। मतलब जो युवा वर्ग है वो रोजगार पर ज़्यादा चाहता है कि तीरथ सिंह रावत जी ध्यान दें। बहुत से लोग बेरोज़गार है, कोई वैकेंसी नहीं निकलती है तो पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, मामले जो कोर्ट में जाते हैं, फिर दो तीन साल जो है वैकेंसी ऐसी लटकती रहती है। अभी ये लगा लो आप, बहुत से एग्ज़ाम जो हो रहे हैं इधर, आप जो अभी कह रहे थे कि मार्च में पुलिस की भर्ती आएगी, अब कह रहे हैं मई में आएगी। पटवारी की भर्ती के लिए कह रहे थे कि पटवारी की भर्ती आएगी, पता नहीं 2-3 साल से वो भी लटकी हुई है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम बदल गए हैं तो अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या नया काम हो? नया काम ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये कि अगले बार अच्छे से काम करें, जो पेंडिंग वर्क है जो उन्होंने छोड़े तो आगे अच्छे से काम करें वो। ठीक है,
तो मतलब जो पेंडिंग वर्क है वो पूरा हो, अधूरे जो काम छूट जाते तो उन पर ध्यान दिया जाए। एक रिएक्शन और ले लेते हैं। ये बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? तो कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं चाहते शायद। जो कुल मिलाकर बातें सामने आ रही हैं, रोजगार की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, और सबसे अहम बात यह है कि जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसको लेकर लोगों का कहना है कि काम हो तो थोड़ा जल्दी हो, तेजी से पूरा किया जाए। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या देहरादून चाहता है। आप कुछ कहना चाहते हैं नए सीएम से? हाँ, नए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से सही है। अब तो तीरथ जी हैं, तीरथ जी से क्या चाहते हैं आप? तीरथ जी सही है, वो अच्छा काम करेगा 1 साल में। अच्छा, हाँ, तीरथ सिंह रावत अच्छा काम करेगा। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। उत्तराखंड के सीएम बदल गए हैं, तो नए सीएम से क्या उम्मीद है आप लोगों को? ठीक है, तो युवा वर्ग अगर बात नहीं करेगा तो ये भी एक अलग संकट, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं और कुछ युवा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नए आ गए हैं, क्या उम्मीद करता है युवा वर्ग यहाँ का? उम्मीद अभी तो कुछ नहीं है, बीजेपी ही खराब है अभी तो हरीश सिंह मामला ये है कि काम क्या हो, खराब होना क्या हो, ये बताइए क्या चाहते हैं कि क्या तीरथ सिंह रावत जी क्या कर ही नहीं सकते? तीरथ सिंह रावत जी भी वैसे ही है, वो भी TSR है, वो भी TSR है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ जगहों पर निराशाएं भी दिख रही हैं। तो ये पूरा कुल मिलाकर मन है, रोजगार की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, बुनियादी ज़रूरतों की बात हो रही है। तो ये देहरादून का मन है जो चाहता है कि बदलाव की संभावनाएं बहुत हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर नए नेतृत्व से, नए मुख्यमंत्री से लोग क्या चाहते हैं, और हम सीधे बातचीत शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या लोग चाहते हैं और क्या लोगों के मन में है। ये बताइए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल गए हैं तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या नया काम करना चाहिए नए मुख्यमंत्री को? उत्तराखंड में सीएम चेंज हो गए हैं, नए सीएम से क्या उम्मीदें हैं कि क्या नया काम हो? देखिए सर, नए सीएम से बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है। जैसे कि पहाड़ के विकास में वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है कि वो पहाड़ से हैं। मैं खुद मैं एक्चुअल में क्या हूँ, गौचर का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो गौचर के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? गौचर में जो हवाई पट्टी बन रही थी उसका विस्तार का था, अभी थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन अब हो सकता अच्छा हो जाए, मतलब उसका विस्तारीकरण हो जाए। ठीक है, कुछ और लोग से बात करते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नए आ गए हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि नए मुख्यमंत्री क्या करे उत्तराखंड के विकास में? सर बढ़िया ही करे, जो पुराने मुख्यमंत्री नहीं कर पाए इस बार। कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार के माध्यम बढ़े, कुछ कह रहे हैं सड़क बनाए, तो आप क्या चाहते हैं, किस पर ध्यान दें? सर रोजगार पे ध्यान दे, जो बेरोजगार है उनको नौकरी दे, बाकी व्यवस्था ठीक करे हर एक। ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नए आ गए हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि अब क्या नया उत्तराखंड में हो? क्या नया हो? बिल्कुल, क्या उम्मीद करते हैं आप? वैसे सर होने के लिए तो अभी कुछ रहा नहीं है। 1 साल का इनके पास जो अभी सत्ता आई 1 साल के लिए आई है, आशा करते हैं जो उनसे छूट गया था। डिमांड तो होगी, डिमांड बताइए। डिमांड क्या है? सड़क चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा काम हो? नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष जोर होना चाहिए, यही हमारी आशा है सरकार से। ठीक, मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर में शिक्षा स्पेशली बिल्कुल होती रहेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए अधिक से जोर लगाए। ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि क्या दादी, उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? उनको क्या करना चाहिए? उनको जो पहले वालों ने किया उससे भी बहुत अच्छा करना चाहिए, और हमारे जो उत्तराखंडी लोग हैं उनको हर तरह की सुविधा देनी चाहिए। हमारा जो बच्चे हैं उनको जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बसों का इंतजाम ठीक नहीं है, हम लोग को बहुत ज़्यादा कैब में पैसा देना पड़ता है, तो उनको कुछ बसों का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो मीडियम श्रेणी की तो कोई बात नहीं, और रईस तो रईस ही है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाए। कुछ और लोग से बात करते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? सर उम्मीदें तो होंगी, रोजगार के लिए कुछ तो करना चाहिए उन्हें जी, उसी के ऊपर थोड़ा फोकस हो तो ज़्यादा बेटर है सर। मतलब आप चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार और बढ़े? यस सर, बिल्कुल।
उत्तराखंड में सत्ता का परिवर्तन हो गया है, नेतृत्व का परिवर्तन हो गया है। तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और उन्होंने अपनी कार्रवाई आते ही शुरू भी कर दी है। अधिकारियों के साथ बैठक की बात हो, नेताओं के साथ बैठक की बात हो, कुंभ की बात हो, हर स्तर पर काम शुरू हो गया है। लेकिन आम जनता क्या चाहती है, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त हम इंदिरा मार्केट में खड़े हैं देहरादून की। यहाँ पर एक बार हम जनता का मन टटोलने की कोशिश करते हैं, व्यापारियों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर नए मुख्यमंत्री से लोग चाहते क्या हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत ही कर देते हैं। मुख्यमंत्री बदल गए हैं आपके प्रदेश के, क्या उम्मीदें हैं, क्या हो अब? देखिए, अभी जो उम्मीदें हैं वो बहुत सारी हैं, क्योंकि लगभग 4 साल से तो धरातल पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, जबकि हम राजधानी में रहते हैं। और अभी नई आशा तो हमें माननीय जो नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत जी, हम सबसे पहले तो इंदिरा मार्केट एसोसिएशन की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आगे हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि जो जनमानस है उत्तराखंड का, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं और हम चाहते हैं कि सभी की जनमानस की सारी उपेक्षाओं पे वो खरे उतरे। ठीक है, क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं किस क्षेत्र में बेहतर काम हो? कोई एक बीच बताइए, क्या काम बेहतर होना चाहिए? भाई जी मैं तो कह रहा सबसे बढ़िया तो व्यापार, भाई जी व्यापार सही होगा तो सब कुछ सही होगा। व्यापारी। ठीक है, कुछ लोगों से और बात करते हैं। ये बताइए कि नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं, क्या उन्हें करना चाहिए? क्या बता सकते हैं, पहला जितना चलता आ रहा था उतना अच्छा, अब और अच्छा होगा। नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं, क्या करें वो? आप अपनी अपील बता दीजिए, उन तक बात पहुंच जाएगी। वो बस अपना काम अच्छी तरीके से करें, जो करना चाहिए सीएम को, बस यही अपील है और क्या। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग चाहते क्या हैं। ये बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, तो अब नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारा विकास हो ढंग से, जैसे पुराने मुख्यमंत्री कुछ हमारा कर नहीं पाए, नए वाले से हो पे कुछ कर दे बेटर, तो हमारे लिए बढ़िया ही है। मतलब क्या नया कर दें, कुछ बताइए, तब तो वो जानेंगे कि जनता क्या चाहती है। नया कुछ जैसे विकास हो ही रहा है, जैसे आजकल देख रहे हो आप रोडों पे वैसे काम चल रहा है अभी तक, ऐसा ही है, धूल मिट्टी का हर जगह, पलटन बाजार में देख लो। मतलब उस चीज़ को थोड़ा जल्दी हो जाए, यही चाहते हैं बस। सड़क सुधार दी जाए। ठीक है, देखिए सड़क का मसला है, व्यापारी वर्ग जो है वो थोड़ी राहत चाहता है, इसका मसला है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और ये जानते हैं कि क्या होना चाहिए। यूथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यूथ से बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बताएं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, तो उत्तराखंड का युवा क्या चाहता है, क्या चाहते हैं, क्या नया काम? हाँ, महंगाई कम हो। महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, और जितने भी यूथ हैं उनको भी मतलब जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए ना, क्योंकि जो आज का यूथ चाहता है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए। और जैसे जॉब्स वगैरह, जैसे आजकल रोज़गार नहीं मिल रहे हैं सबको, इस वजह से उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए। और ये इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से, तो ये सब थोड़ा कम होना चाहिए ताकि आम आदमी भी हर चीज़ ले सके। मतलब आपके दो बड़े मसले हैं कि सुरक्षा और रोजगार, व्यापार बढ़े, इसकी बात आ गई। जो सड़क हैं, सड़कों की स्थितियां लोग कह रहे हैं खराब हैं, उसकी बात आ गई। तो ये चीज़ें हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उत्तराखंड के लोग और क्या चाहते हैं। और युवाओं की बात तो हमने की, एक दादा आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दादा ये बताएं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है? बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छा लगा वो। क्या करें अब? अरे बहुत अच्छा, क्या करें अब, नया क्या करें, जैसे पुराना उतना अच्छा हो जाए ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोगों की अपनी मांगे भी हैं और कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, नए मुख्यमंत्री क्या करें? सर नए मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री ने तो कुछ करा नहीं, ठीक है ना, रोड बनी ना कुछ बना। अब जो नया मुख्यमंत्री है उसे भी देख लेते हैं, 7-8 महीने रह गए। इन्होंने तो इसलिए बदला ताकि बीजेपी दोबारा से आ जाए, लेकिन आएगी नहीं इस बार उत्तराखंड में। नहीं, आप इतने नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए कुछ काम का हुआ उत्तराखंड में। आप काम बताइए ना, आप कांग्रेस की तरफ बात क्यों करें? काम बताइए, क्या चाहते हैं? की तरफ हूँ ना मैं, आम आदमी, मैं तो भैया मैं पूछ रहा हूँ, काम क्या हो ये बताइए। काम सर सब होना चाहिए, युवा लोग जो है बेरोजगार है, सब कुछ काम नहीं है ना उत्तराखंड में सर। किसी भी कोई सीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना पुलिस की वैकेंसी है, ना कुछ है, ना ग्राउंड है खेलने के लिए, कुछ भी नहीं है, ना नौकरी है। मतलब देखिए, रोजगार का जो मसला है वो बहुत बड़ा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि और क्या किस क्षेत्र में चाहते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं उस पर ध्यान दें? हम तो भाई जी देखो, मुख्यमंत्री तो बात ऐसी है कि हम चाहते नहीं कहीं कोई सरकार आए, इतनी मतलब सरकार ने हालत बुरी कर दी है, ना कोई बंदा काम धंधे का रहा है और ना किसी चीज़ का रहा है।
कपड़े पे रेट बढ़ा दिया, जीएसटी पीएसटी क्या क्या लिया, हमारा क्या फायदा हुआ उसमें बता दो। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग को राहत दी जाए? व्यापारी को राहत मिलनी चाहिए पूरी। राहत कहाँ से मिल रही है? कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। संडे बंद कर दिया, हमारा मेन संडे होता था। ये तो मार्केट में संडे में थोड़ा बहुत ग्राहक आ जाते थे, वो भी नहीं आ रहे अब। वो भी ग्राहक खत्म हो गया मार्केट से, देख लो। ये इंदिरा मार्केट से एक बड़ी बात सामने आई है कि जीएसटी से तो परेशानी जो थी ही, संडे के दिन जो मार्केट बंद करने का फैसला लिया गया है वो भी नहीं होना चाहिए था, उसमें व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इंदिरा मार्केट में जो लोग हमें मिले उनका हमने मन जानने की कोशिश की। आप भी कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं हम इस दुकान में चल के, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हमें दिख भी रहे हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर क्या मन है जनता का। सर ये बताएं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नए सीएम से क्या अपेक्षाएं हैं आपको? क्या करें, किस तरफ ध्यान दे ज़्यादा? डेवलपमेंट की तरफ। किस तरीके? डेवलपमेंट के तो बड़े आयाम होते हैं। जैसे बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियां दी जाएं, थोड़ा ये पेट्रोल डीजल ये गैस वगैरह पे जो यहाँ का जीएसटी वगैरह है कम किया जाए, यही अपेक्षाएं हैं। पब्लिक को सुविधाएं मिलें। और ये भी मसला उठा कि जो संडे के दिन इंदिरा मार्केट बंद हो रही है, ये भी मांग होना चाहिए सर, क्योंकि संडे ही मतलब डिपेंड है, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, उस वजह से हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बाकी सब खुला है मार्केट, संडे यहीं बंद है। यहाँ पे इतना रश भी नहीं होता, बाकी सब चीज़ें खुली हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, बल्कि उनसे कोविड फैलने का डर ज़्यादा है। ठीक है, देखिए ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं और मसला कुल मिला कर ये कि जब हम देहरादून की इंदिरा मार्केट में आते हैं तो यहाँ पर मामला ये उठता है कि रोज़गार की मांग युवा कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो महिला सुरक्षा पर चाहते हैं कि सीएम फोकस करें, व्यापारी वर्ग चाहता है कि टैक्सेशन में कुछ राहत मिले और संडे के दिन जो मार्केट बंद करने के फैसले देहरादून में लिए गए हैं उस फैसले को बदला जाए। तो ये इंदिरा मार्केट का मन है और देहरादून के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग उत्साहित तो है नए मुख्यमंत्री से, लेकिन निश्चित तौर से उम्मीदें बढ़ गई हैं। वीरपाल के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून।